गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमारी इससे जो पहले क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया। तो पेरीमीटर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे एरिया के ऊपर तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया होता क्या है। तो इसमें बता रखा है एरिया क्या होता है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए फिक्स बाउंड्री कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। यानी कोई भी फिगर दे दे, कोई भी चीज़ दे दे, जैसे मान लो हमें इसने दे दिया ये वाली चीज़ दे दी इसने, अगर मान लो इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर एंड ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। तो कोई भी जो फिगर दे दे, ये वाला फिगर दे रखा है, तो इस आउटर बाउंड्री के द्वारा जो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका एरिया है। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल रहा है इसकी 4 सेंटीमीटर साइड ये है, 4 सेंटीमीटर साइड ये, 4 सेंटीमीटर साइड ये, 4 सेंटीमीटर साइड ये। तो जिस फिगर की चारों साइड, अगर 4 साइड हैं, चारों साइड अगर इक्वल हों, तो मैंने पहले बताया था कि वो कौन सा फिगर होता है, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे स्क्वायर। तो ये क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था जिस दिन पेरीमीटर का टॉपिक करवाया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था, सॉरी लास्ट क्लास जो हुई थी उससे पहले वाली क्लास में जो हुआ था उसमें बताया था कि हमें पेरीमीटर ऑफ, सॉरी जो हमने निकाला था एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। मैंने ये बोला था इसको साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो साइड हमें पता है कितनी है, सारी इक्वल हैं, तो हमने क्या ले लिया 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि साइड 4 ही तो हैं सारी। तो क्या हो जाएगा 4 4 आर 16। और मैंने ये बताया था जब पेरीमीटर निकालते हैं तो ये यूनिट दे रखी होती है सेम वही आ जाती है, लेकिन एरिया में क्या होता है इस यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। तो 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें मान लो फिगर दे दिया कोई इस टाइप का, तो साथ साथ मैं फॉर्मूला भी डिस्कस करता चलूँगा, अगर किसी ने याद नहीं किया तो फिर से कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये आपको दिख रही है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली सामने वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल। तो मैं अगर बोलूँ तो द फिगर विच हैज़ इट्स अपोजिट इक्वल साइड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, रेक्टेंगल। तो यानी वो 4 साइड की फिगर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट इक्वल है, तो कौन सी 5 होगी, ये सामने वाली, ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड इसको अगर मैं बोलूँ 3 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो या तो ये पहले ही बता दे रेक्टेंगल है, या फिर इस टाइप से साइड दे दे अपोजिट इक्वल है, तो हमें पता चल जाना चाहिए देखते ये क्या है, रेक्टेंगल। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, फॉर्मूला बताया था, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ इसमें कितनी है, जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ। तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसमें से लेंथ उठा लेंगे कितनी 5 एंड ब्रेथ कितनी है 3। अब हम ये नहीं करते कि लेंथ हमारे पास 2 है, 5 मल्टीप्लाई 5 रखेंगे फिर 3 मल्टीप्लाई 3, नहीं, इसने बोला लेंथ एक बार ही है तो एक बार ही रखेंगे 5 एंड मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और ब्रेथ कितनी है 3 मल्टीप्लाई करनी है, 5 3 4 कितने होंगे 15, और ये सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना, पेरीमीटर में सिर्फ सिंपल ये सेंटीमीटर आ जाता है, और जब एरिया निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद आपके लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक तीसरा फॉर्मूला और बचता है एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मान लो आपको कोई इस टाइप से ट्रायंगल दे दी, छोटी सी ले लेते हैं, ये दे दी 6 सेंटीमीटर साइड दे दी, एंड इसकी अगर हाइट दे दी इसने, जो परपेंडिकुलर बोलते हैं हम इसको, देखो ये होता है बेस, और इसको जो बिल्कुल वो होती है हाइट होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये अगर दे दी इसने 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया इस टाइप से। तो हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने ये फॉर्मूला उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो अब आप अच्छी तरह देख लो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, जो हमने ये लिया है बेस ये वाला, मल्टीप्लाई हाइट, ये इसको हम परपेंडिकुलर बोल हाइट बोलेंगे इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो
तो परपेंडिकुलर तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर सिर्फ जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें होता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल, लेकिन हाइट होती है कोई भी हाइट हो गई वो वाली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या है, बेस हमारा कितना है 6 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3। तो जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले क्वेश्चन करवाए थे फ्रैक्शन वाले, तो मैंने उसमें क्या बताया था, जब ऐसे दे रखा 1/2 मल्टीप्लाई 6, ये 6 ऊपर है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था, कोई भी नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कितने पर कटे, 2 की टेबल में 3 पर आता है, तो 2 3 जार 6, तो 3 पर कट गया, पहले काटेंगे, 3 3 जार कितने होंगे फिर 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ ध्यान देना है क्योंकि ये 2 डिवाइड में है, इसमें नीचे है, तो इससे अगर कट रहा हो तो पहले काटेंगे, फिर बाद में ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ बच रहा है तो उसके नीचे करेंगे। तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। तो ये था आपका आज का एरिया से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्क। इससे जो स्टेटमेंट से रिलेटेड थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस वर्क और ये आपका होमवर्क आपके लिए। देखो इसने क्या दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग। जो नीचे जो भी फिगर देगा या जो भी स्टेटमेंट देगा उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले केस में इसने क्या दे दिया, अब हमें खुद पहचानना है कि ये क्या है, ठीक है, ये बताएगा नहीं। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर एंड दिस 5 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दे देगा ये, मान लो इसने दे दी कोई ट्रायंगल दे दी, तो ट्रायंगल वाले में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो अगर इसने ये दे दिया 6 एंड ये 8, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। और इसके बाद आपको डेसिमल में भी दे सकता है, जैसे मान लो इसने दे दिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये है 6.5 सेंटीमीटर एंड ये है 3.2 सेंटीमीटर एंड ये दिस ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर एंड ये 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको देखकर पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, वो मैंने यहाँ बताया था कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द। अब जो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि वो हमारी पेरीमीटर की क्लास थी, तो मैं अब ये देखता हूँ कि आपको पेरीमीटर वाले क्वेश्चन भी आते हैं या नहीं। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीज़ें निकालने के लिए दूंगा। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is ये है 3.7 सेंटीमीटर एंड breadth is 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2.8 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या निकालना है, जिस रेक्टेंगल की लेंथ 3.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2.8 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर भी निकालना है और उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन और ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। इसमें आपको फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में एंड ट्रायंगल के बारे में, तो वो उसी से बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम देंगे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टेटमेंट मिलेंगी जो आपको देखने में थोड़े बड़े लगेंगे, लेकिन उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक थैंक यू, बाय।